हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका गीता मेड इजी कोर्स में। हम चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 2 जिसका शीर्षक है गीता का सार। तो कंक्लूजन ऑफ गीता, पूरी गीता को भगवान ने समेट दिया है एक अध्याय में। तो आगे क्या क्या होने वाला है उसका एक पूरा इंडेक्स ना, उसका एक पूरा ट्रेलर हमें मिल जाएगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर का एक और नाम भी है सांख्य योग, भी इसको बोला जाता है। तो ये चैप्टर भेद करेगा कि क्या शरीर है और क्या आत्मा है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी अर्जुन बड़े परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, बड़े कष्ट में हैं और ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, ऐसे धर्म संकट में फंसे हैं, उबर नहीं पा रहे हैं उससे। हाथ से गांडी छूट रहा है, रोम खड़े हो रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, गला सूखा जा रहा है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। तो ऐसे ही बड़ी विकट परिस्थिति में फंसे हुए हैं अर्जुन। हरे कृष्ण। तो इस स्थिति में भगवान क्या कर रहे हैं अर्जुन के साथ, सिर्फ सुनी जा रहे हैं। पूरे अध्याय उन्होंने सुना। तो पिछली बार हमने वही चर्चा करी थी कि अभी भगवान जब अपना मुख खोलते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं अर्जुन को, है ना, कि अर्जुन नहीं कैसी बातें कर रहे हो तुम, है ना, कि तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, ठीक है युद्ध नहीं करना है तो मजे करो, तुम ऐश करो, तुम आज मन नहीं है ना युद्ध करने के। बोले बिल्कुल मन नहीं है कृष्ण। बोले जाओ फिर सुभद्रा के साथ जाओ, है ना, और द्रौपदी के साथ जाओ, थोड़ा गार्डन घूम के आओ, बगीचा घूम के आओ, कल मन करेगा तो आ जाना दोबारा, देख लेना ना युद्ध करने का। ऐसा बोला? नहीं। क्या बोला कि तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे ओ अर्जुन, ना पंडित कहलाते हो तुम अपने आप को, मगर काम तुम्हारे बड़े अजीब से हैं, ये कलमश आया कैसे। तो अब भगवान भी बड़े इरिटेटेड से फील नजर आ रहे हैं यहाँ पर, है ना, अर्जुन के उस बातों से। क्या बोलना चाह रहे हैं? बोले बहुत सुन ली तेरी, बहुत भगवान सुन ली तेरी, पूरा एक चैप्टर तो बोलता गया, मैं सुनता गया। अरे यार तीर चल रहे हैं, कमान चल रहे हैं, धनुष चल रहे हैं, बाढ़े चल रहे हैं ना, तुझे भी लग सकता है, मुझे भी लग सकता है, और तू क्या बातें कर रहा है बीच में कि युद्ध नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। तो अब अर्जुन और भगवान क्या कर रहे हैं, अब एक प्रकार से अब अर्जुन को डांट रहे हैं, है ना, उसको धिक्कार रहे हैं। और जब भगवान डांटते हैं, ये भक्त डांटते हैं, तो डांट में भी कृपा छुपी होती है ना। तो डांट भी भक्तों की कृपा ही है कि जो ये डांट कहना सीख गया वो भक्ति में आगे बढ़ना सीख गया, भगवान के बड़े नजदीक हो जाता है वो, जो भक्तों की डांट, गुरु की डांट वो खा लेता है। तो क्योंकि उसमें ही कृपा छिपी है, उसमें ही हमारी सहनशीलता पता लगती है, उसमें ही हमारी भक्ति में कितनी स्थिरता है वो पता लगती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, रोजी रोजी चल रहा है, तो वो तो कोई भी स्वीकार कर लेगा। सम्मान स्वीकार करना किसको अच्छा नहीं लगता? नहीं। हम भक्ति में क्यों आए हैं? इसलिए नहीं कि हमें भगवान से प्यार हो गया है, इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे भक्त बड़े अच्छे से ट्रीट करते हैं हमें। नहीं, सबकी रिलेशन है कि नहीं? बोले प्रभु जी यहाँ जो ट्रीटमेंट मिलती है ना, मतलब वहाँ तो घर वाले नहीं देते, वहाँ ना घर वाले तो हम ऐसे सोचते पराया है ये, तू मैं करके बात करते हैं, यहाँ भक्त तो जी लगाते हैं पीछे। बोले प्रभु जी, माता जी, मैं आज तक ये जी शब्द तो सुना ही नहीं था हमने, हमें लगा डिक्शनरी में होता भी है कि नहीं। ऐसे लोग हालत खराब करते हैं हमारी बाहर, मगर यहाँ पे आके इतना सम्मान मिलता है, अच्छा लगता है इतना ना, अपनापन लगता है यहाँ पर भक्तों। और फिर कभी जब वही भक्त जिन्होंने अब तक प्यार दिया है वही डांटने लग जाते हैं, तो फिर वो तब हमारी पता लगता है कि भक्ति में रूट्स कितनी कमज़ोर हैं। तो बड़े आसानी से उखड़ जाती है कि वो भक्ति, ये हम डटे रहते हैं, हम लगे रहते हैं भक्ति में, तो वो उस समय टेस्ट होता है। तो एक्चुअली में साधु की जो जुबान होती है ना, वो कैंची की तरह होती है, वो चक्कू की तरह होती है। साधु ही जो शब्द है ना, गुरु शब्द का मतलब ही होता है हैवी, जो भारी पड़े हमारे ऊपर। कि जब गुरु बोलता है तो बड़ा भारी लगता है हमारे ऊपर, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे जो जन्मों जन्मों की जो हमारी आसक्तियां हैं, अब गुरु काटने में लग जाता है उनको। तो इसलिए कई बार घबराहट भी होती है ना गुरु से मिलने में, वैष्णवों से मिलने में, क्योंकि क्या बोल दे वो पता नहीं लगता है ना, बातों बातों में क्या बोल दे। प्रभुपाद जी के पास एक फ्रेंच डिवोटी आया, तो बोल रहे स्वामी जी यहाँ पे नेपोलियन का नाम बहुत फेमस है ना, फ्रांस मीन्स नेपोलियन एंड नेपोलियन मीन्स फ्रांस।
प्रभुपाद जी ने एक ही लाइन पूछी, बोले वेयर इज योर नेपोलियन नाउ? बोले कहाँ गया आपका नेपोलियन? फ्रांस में नेपोलियन, तो बताओ कहाँ है तुम्हारा नेपोलियन? ऐसे एक बार एल्फ्रेड फोर्ड आए, है ना, जो हेनरी फोर्ड के पुत्र हैं, तो वो आके बोलते करे मैं तो ना बेटा हूँ, फोर्ड कंपनी के मालिक का बेटा हूँ। बोले कहाँ है आपके फोर्ड साहब, बताइए क्या कर रहे हो, कौन से लोक में, आपको ये भी नहीं पता, ऊपर के लोकों में, नीचे के लोकों में ना, तो आप अपनी जो लीनिएज है उसका अभिमान है आपको, बट कहाँ है वो? तो एक लाइन में प्रभुपाद धराशायी कर देते थे। तो ये साधु की वाणी है, तो साधु की वाणी चक्कू की तरह चलती है। ऐसे ही ना वो लहूलुहान करते हैं, मगर हाँ हमारे अहंकार को बड़े अच्छे से लहूलुहान करते हैं साधु, चकनाचूर कर देते हैं। तो यही अब भगवान क्या कर रहे हैं, अब जब मुंह खोला भगवान ने तो शुरुआत हुई इसी से कि ना ये तुम्हें शोभा देता है क्या, कैसी बातें कर रहे हो, हाँ कैसा ये कलमश तुम्हारे हृदय में आया कैसे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग श्लोक संख्या 3। तो हमने पिछली बार ये भी चर्चा करी थी कि देखिए अर्जुन ने बड़े सारे पॉइंट्स बोले थे कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा, याद है आपको ना, पाप लग जाएगा और यहाँ पे जो वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे, ये सारी औरतें विधवा हो जाएंगी, तो फिर इनके साथ इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, उससे ऐसी संतानें उत्पन्न होंगी जो वर्ण संकर होंगी, आगे वो कुलों का नाश करेंगी क्योंकि जो कुल परंपरा है उसको स्थापित नहीं कर पाएंगी। तो ऐसे बड़े सारे उन्होंने तथ्य दे दिए। फिर क्या बोला, राज सुख लोभेन, कि ऐसे राज सुख को प्राप्त करके फायदा ही क्या है, न जो खून से सना हो, ऐसे सुख का लाभ ही क्या है, जहाँ मेरे गुरुजन है, मेरे परिजन हैं, उनके साथ कैसे युद्ध करूं। तो इतने सारे तर्क दिए। अब जब भगवान ने बोलना शुरू किया तो एक नहीं सुनी, एक बात अर्जुन की मानी नहीं उन्होंने। अर्जुन कुछ और बोल रहा है, भगवान कुछ और बोल रहे हैं। बोले कलमश आया कैसे तुमने? तो अर्जुन को तो लग रहा था कि बोले हैं तो कुछ मेरी बात भी सुनेंगे, है ना, मेरी बातों का जवाब देंगे, उन लाइंस पे कुछ डिस्कशन होगा। धड़ाम से भगवान ने एक नई चैप्टर खोल दिया। तो प्रश्न कुछ और है, उत्तर कुछ और दे रहे हैं भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान का स्तर और अर्जुन का स्तर अलग अलग है। तो अर्जुन का स्तर क्या है, राज सुख लोभेन, वहीं पर अटका हुआ है। मगर भगवान का स्तर क्या है, ऊंचा स्तर है। भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, अरे बेइज्जती होगी तुम्हारी, कायर बोलेंगे लोग तुम्हें, ना क्षत्रिय हो तुम और ये क्या कर रहे हो, ना युद्ध नहीं कर रहे हो, युद्ध से भाग रहे हो। तो उस बारे में सोचो कि लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। तो इस प्रकार भगवान ऊपर के लेवल में अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं। तो ये बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो तुम अपने युद्ध ना करने की बात बोल रहे हो, ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, जिसपे तुमने स्टिकर लगा दिया बस करुणा का, कि करुणा बोल के कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मगर ये तुम्हारी करुणा नहीं, ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को अब डांटना शुरू किए। अब अगला श्लोक भी सुनिए आप। अब गुस्सा थोड़ा हायर लेवल का है। क्लैब्यमास्म गमा पार्थ नएत त्वयि उपपद्यते, क्लैब्यमास्म गमा पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तपा। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तात्पर्य, अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का कनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे।
किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ना भगवान की सुपर इंटेलिजेंस आपको समझ आएगी। कोई बोलता है ना मैं मैनेजर बनना चाहता हूँ, कहीं एमबीए में जाने की जरूरत नहीं है आपको, एमबीए इंस्टीट्यूट में वहाँ पे लाखों रुपए देने के, बस क्या पढ़िए, गीता पढ़ लीजिए आप, है ना, आप एमबीए भी कर लेंगे, आप लीडर भी बन जाएंगे। सुपर मैनेजमेंट भगवान की। यहाँ भगवान सैंडविच फार्मूला सिखा रहे हैं ना, लीडर बनने का सैंडविच फार्मूला। सैंडविच कैसे बनता है? ऊपर ब्रेड है, फिर बटर है, फिर ब्रेड है, तो ब्रेड बटर ब्रेड। तो किसी को कुछ समझाना है ना तो क्या करो, ब्रेड लगा दो पहले, उसकी अच्छे से ग्लोरिफिकेशन करो बढ़िया से। बोले क्या हो तुम? बोले तुम तो यहाँ पर पृथा पुत्र। बोले बुआ के बेटे हो तुम मेरे, मतलब बराबर के हम लोग, कजन है ना हम लोग, भाई भाई, जैसा मैं वैसा तू ही। अगर मेरे को कृष्ण बोलते हैं तो तू भी कृष्ण का भाई है, कम थोड़ी है तू, तो कम नहीं आकर रहे उसको। तो पृथा पुत्र यहाँ से शुरू कर रहे हैं। और फिर क्या बोलते हैं भगवान? क्लैब्यम। बोले नपुंसक है तू। यू आर नॉट अ मेल नीदर अ फीमेल, नपुंसक है तू, किसी काम का नहीं है तू, कैसी किसी बातें बोल रहा है, उल्टी सीधी बकवास कर रहा है, फालतू, चुप। तो खूब अच्छे से डांट दिया उसको। मतलब सोचिए कौन ऐसा बोलेगा? घर वालों को तो कोई नहीं बोलेगा ऐसे, बाहर वालों को फिर भी बोल ले, मगर यहाँ पहले रिश्ता बता रहे हैं, बोले मैं कौन हूँ ना, तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूँ, कजन है हम लोग। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, है ना, नपुंसक है तू। और फिर एंड में क्या खत्म करते हैं? बोले परंतपा, ना कम नहीं है तू, परंतपा ना, ऐसा तेरा तप है, पराक्रमी है तू। परम तप का मतलब क्या है? जो तपा तपा के मारता है दूसरों को, ऐसा परम तप है तू ना, छक्के छुड़ा देता है जो दूसरों के, ऐसा परम तप है तू। और खुद कौन है तू? नपुंसक। तो ये भगवान अब ये सैंडविच फॉर्मूला बता रहे हैं मैनेजमेंट का। मतलब बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में चले जाइए, ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो ये फॉर्मूला तो क्या मिलेगा? मैग्नेनिमस ना भक्ति एसोसिएशन में मिलेगा आपको, ये एमबीए ना, मैग्नेनिमस भक्ति एसोसिएशन। तो ऐसे जब भगवान अपने एसोसिएशन देते हैं तो बड़े बड़े प्रिंसिपल्स को उजागर कर देते हैं। तो कब कैसे किसको पुकारना है कोई भगवान से सीखे ना, किस समय कैसे पुकारना है। तो यहाँ शुरुआत कर रहे हैं संबंध बना के। किसी को सुधारना है तो अगर संबंध नहीं है तो सुधारेंगे क्या आप, है ना। कोई अरे गरे बाहर वाले व्यक्ति को जा रहा होगा, उसको बोलने लग जाओ तो कौन है, मेरा तरह रिश्ता ही क्या है। तो रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। तो कहाँ? हे कुंती पुत्र, हे पृथा पुत्र ना, तो एक संबंध भगवान वहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। कौन थे? तो जब नज़दीकियाँ बढ़ानी है, तो जब नज़दीकियाँ महसूस करानी है। क्यों नज़दीकियाँ महसूस करानी है? बोले आई एम योर वेल विशर, तुम्हें नहीं समझ आ रहा मगर मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ। भक्ति सिद्धांत महाराज ने बड़ी सुंदर एक बुक लिखी है, उसका नाम है उपाख्यान उपदेश। आधे पेज की स्टोरी, आधे पेज का लेसन, बस। ऐसी बड़ी सारी मल्टीपल स्टोरीज हैं। कोई एक स्टोरी पढ़ ले, अपने जीवन में अपना ले, उद्धार हो जाएगा उसका। तो वहाँ पे भक्ति सिद्धांत महाराज एक स्टोरी बताते हैं। पहले के ज़माने में लोगों का ऊपर जो छत होती थी ना, तो छत के आगे वो बाड़ी नहीं लगाते थे ना, छत ऐसे बस खुली बना देते थे, छोड़ देते थे उसको। तो एक बच्चा है छत पे पतंग उड़ा रहा है, और पतंग उड़ाते उड़ाते इतना मग्न हो रहा है कि वो कोने पे आ गया बिल्कुल। अब अगला स्टेप रखेगा तो नीचे गिरने वाला। नीचे से एक सज्जन जा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वो बेचारा वो पतंग तो उड़ा रहा है मगर अभी गिरने वाला है। तो उसको बोलता अरे बेटा बेटा गिर जाओगे तुम। अब ये बेटा तो आई वो काटे करने में लगा है, इसको लेना देना कुछ नहीं दुनिया से। तो फिर जोर से बोलता अरे बेटा तुम गिर जाओगे, सुन क्यों नहीं रहे हो? और फिर अब मुँह से कहो बेवकूफ़ है क्या तू, गिर जाएगा। अब बेटा बेटा छोड़ के अब गालियाँ देनी शुरू। अब फिर भी नहीं सुन रहा वो लड़का। तो अब क्या किया अंकल ने, यहाँ से पत्थर उठाया, उठा के मारा उसको। बोले पत्थर से जो चोट लगी वो बहुत कम होगी, जब वो नीचे आके पसलियाँ उसकी टूटेंगी। अब जैसे यहाँ पे लगा ना उसका पत्थर, तो देखा अंकल, बोले तू गंजे
तेरी ये मजाल ना, मेरे को पत्थर मारता तू। तो अब वहाँ से ऊपर से गाली दे रहे हैं, मतलब उम्र में कितने बड़े हैं, वहीं से दे दो मुंह में आया वो गाली दे रहे हैं उनको। बोले मुझे पता है तेरे बेटे की पतंग होगी वो जो काट रहा हूँ, जलन हो रही है तुम्हें, खूब गाली दी। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज यहाँ पे स्टोरी खत्म कर देते हैं। फिर आगे उसके अब तात्पर्य देते हैं, टीका देते हैं। बोले कि देखो भक्त ऐसे ही होते हैं ना, कि सामने वाले लोगों को देखते हैं कि वो माया में है, माया का इतना कष्ट झेल रहे हैं वो ना, मगर उनको क्या लग रहा है कि हाँ बस हमारे हम तो चैन की सांस ले रहे जी, बड़े खुश हैं जी अपनी माया में। उन्हें पता नहीं है अगला स्टेप क्या होने वाला है, सीधा नरक में गिरने वाले हैं वो लोग ना। पुनः पुनः चर्वित चरना नाम, बार बार चबे को चबा रहे, उसमें मजा ही क्या है ना। और जब गिरोगे तो फिर कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा। तो भक्त क्या आते हैं और हमारे जीवन को झकझोरते हैं, हमें हिलाते हैं, हमें उठाते हैं, जीव जागो गोरा चंद्र बोले। हमें अपनी निद्रा से उठाते हैं, सुप्तावस्था से उठाते हैं, हमें भक्ति की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित करते हैं। मगर हम लोग क्या करते हैं, वही भक्त जो हमारा भला चाहते हैं उन पे गाली निकालते हैं, उनको उल्टा सीधा बोलते हैं। बोले देखो इनका कुछ अपना हेतु होगा, ये डोनेशन चाहते होंगे ना, ये और किस लिए बुला रहे हैं हमें, उनको और कुछ काम तो है नहीं, लोग यही तो चाहते होंगे। तो कुछ ना कुछ हम मोटिव जोड़ देते हैं उसमें, तो उनके बारे में भला बुरा कहना जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे चर्चा चल रही है कि भगवान क्या कर रहे हैं, अब अर्जुन को परंतप बोलते हैं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो मगर किन कार्यों में यहाँ पर फंस गए हो। तो यहाँ पर भगवान से हम सीख रहे हैं कि कब कैसा न शब्दों का प्रयोग हमें करना है, किस परिस्थिति में कैसे शब्दों का प्रयोग करना है। तो भगवान अर्जुन को अपमान से सम्मान की ओर लेके जाना चाहते हैं। बेशक उसका अपमान कर रहे हैं अभी, मगर वो चाहते हैं कि मैं बेशक अपमान कर लूँ मगर दुनिया इसका अपमान मत करे। जब दुनिया इसका अपमान करेगी तो इसको बहुत कष्ट होगा, नहीं सहन नहीं कर पाएगा उसको। तो इसलिए भगवान खुद ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ताकि अर्जुन को झटका लगे ना। जीवन में झटका लगना बहुत जरूरी है, तभी सुधरते हैं। और कई बार ऐसे भी होता है हम झटके की वेट करते रहते हैं कि कब आएगा, जब आएगा तब मैं सुधर जाऊंगा। तो भक्त इतने कृपालु हैं कि वो बोले कि जो माया का झटका बड़ा खतरनाक होता है, इसको हम ही झटका देते थे पहले ना। तो हम जो झटका देंगे वो शौकर के साथ होगा, तो उसको संभाल पाएगा, हम भी इसको संभाल लेंगे। तो इसलिए भगवान अब ये शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या बोलते, परंतप हो तुम। तो एक तरफ नपुंसक बोल रहे हैं, एक तरफ परम तप बोल रहे हैं। दोनों कैसे हो सकते हैं एक साथ, कि नपुंसक भी हो परंतप भी हो। तो हम जानते हैं ना कि भगवान पहला शब्द किस लिए बोल रहे हैं, केवल झकझोरने के लिए, मगर असली में तुम हो कौन वो मैं याद कराना मेरा धर्म है ना। वो मेरा एक धर्म है, मेरा एक इच्छा है ना, मेरा कर्तव्य है वो पूरा करना। तो अब ये देखिए, अर्जुन एक बार स्वर्ग में पहुंच गए और स्वर्ग में बड़ी सारी अप्सराएं हैं और वहां उर्वशी नजर आ गई। तो उर्वशी को जाके बोलते हैं, हे माते रास्ता बताएंगे। बोले माते किसको बोला? अरे बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मैं यहाँ पे मोहित कर गई, तुम मेरे को माता बोले? मेरी उम्र क्या है अभी ना, माता बोल रहे, अभी बताओ। तो उठा के शाप दे दिया उर्वशी ने, बोले नपुंसक बन जाओगे तुम। तो घबरा गए, बोले पिताजी के पास आते हैं अर्जुन, बोले तो बड़ी गड़बड़ होगी ना, ये तो नपुंसक बना दिया मेरे को उसने, तो कुछ करो आप। पिताजी बोले अब देखो शाप तो मिला है, खत्म तो कर नहीं सकते, मिनिमाइज कर देंगे। अब 1 साल तुम्हें नपुंसक तो बनना पड़ेगा, मगर हाँ तुम चूज कर सकते हो कब तुम्हें बनना है। तो क्या हुआ फिर जब उनको अज्ञातवास मिला था तो उस 1 साल में विराट राज के यहाँ पे जब थे तो फिर वह नपुंसक के रूप में रहे थे, बृहन लला नाम से वहाँ पे रुके थे। तो ये परंतप हैं कि वहाँ स्वर्ग तक पहुँच सकते हैं। ये तो शिव जी के पास तक पहुँच गए, उनके साथ युद्ध कर लिया, तो घबराते नहीं थे अर्जुन। तो वही भगवान याद कराना चाहते कि अरे तुम वो परंतप हो ना, जो स्वर्ग तक पहुँच सकते हो, जो शिव जी के पास पहुँच सकते हो। आज यहाँ पर इन लोगों के साथ तुम युद्ध कर पाने में अपने आप को अयोग्य समझ रहे हो। तो भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन को इज्जत और बेइज्जती ना दोनों को याद करा रहे हैं, दोनों को महसूस कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो बताना चाह रहे हैं कि क्षत्रियों को डर से कोई वास्ता नहीं है ना, कहाँ तुम डरपोक की भांति यहाँ पर युद्ध नहीं कर रहे हो।
तो एक्चुअली में देखिए शास्त्रों में ना 5 प्रकार की चेतनाओं के बारे में बताया गया है, बड़ा महत्वपूर्ण है इसको समझना। 5 टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस। सबसे नीचे होती है अन्नमय चेतना। अन्नमय चेतना, उसके ऊपर होती है अन्नमय के बाद प्राणमय, अन्नमय चेतना, प्राणमय चेतना, फिर आनंदमय चेतना, फिर विज्ञानमय चेतना और फिर फाइनली आनंदमय, सॉरी सबसे नीचे है अन्नमय, प्राणमय, फिर तीसरा है मनोमय, फिर चौथा विज्ञानमय और पांचवा आनंदमय। ठीक है, अगेन सबसे नीचे अन्नमय, फिर प्राणमय, फिर मनोमय, चौथा विज्ञानमय और पांचवा आनंदमय। अब समझते हैं इनको ये क्या है। तो अन्नमय चेतना मतलब जिसका फूडिंग, क्लोथिंग और शेल्टर, बस यही उसका पैराफर्नेलिया है, यही उसकी दुनिया है, खाने को मिल रहा है बस, बड़ी आशा। बोले आज यहाँ पे शादी है, कल वहाँ पे शादी है, परसों पड़ोसी के घर में, अपना काम चलता रहेगा। तो अन्नमय चेतना, तो उसके बाद वो सोच नहीं पा रहा है कुछ, तो अपना खुश रहूँ मैं, बस अपने इंद्रियों को तृप्त करूँ मैं, तो अन्नमय चेतना है। दूसरी है प्राणमय, कि अब इस व्यक्ति को अब सेफ्टी का भी इशू है, वो भी कंसर्न है, तो अब उसको थोड़ा सिक्योरिटी भी चाहिए ना, थोड़ा फ्यूचर करियर भी चाहिए, तो वो है प्राणमय चेतना। तो अन्न में मतलब अभी वो प्रेजेंट की सोच रहा है, प्राण में मतलब अब फ्यूचर के बारे में भी वो चिंतन कर रहा है। और तीसरी है मनोमय, बोले अभी के बारे में सोचने की कुछ ना खास मजा नहीं है, बाद का भी सोच लूँ, सिक्योर कर लूँ, उसमें भी मजा नहीं है ना, अकेले मजा है नहीं, अकेले तो तन्हाई है, बस कोई साथ हो। तब ये व्यक्ति क्या सोचता है, रिलेशनशिप्स के बारे में सोचता है, कनेक्शन के बारे में सोचता है, इंटरेक्शंस के बारे में सोचता है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। तो ये कौन सी चेतना हुई, मनोमय, 18 से 25 वाली मनोमय, कि अब अकेले कुछ खास मन लग नहीं रहा है, बोले सब कुछ कर लिया, पढ़ाइयाँ भी कर ली, पैसा भी कमा लिया, जॉब भी होगी, अब एक बाइक पे पीछे घूमने वाली आ जाए बस। तो ये मनोमय, अब मन वहाँ आ रहा है, तो अब इमोशंस को वो बांटना चाहता है, फीलिंग्स को बांटना चाहता है, शेयर करना चाहता है। तो प्राण मनोमय चेतना। फिर चौथी है विज्ञानमय। तो विज्ञान में मतलब अब इंटेलेक्चुअल उसका डिजायर है, तो उसकी भूख अब वो बुद्धि के स्तर पे है। अब तो जैसे डॉक्टर कलाम थे, तो 18 घंटे काम कर रहे हैं, अब मतलब कोई सुध बुध नहीं है, कोई पहनने की सुध बुध नहीं है, बाल ऐसे लंबे लंबे, अलग ही टिपिकल। किसी ने पूछा, बोले आपने शादी क्यों नहीं की, बोले याद ही नहीं आया, शादी भी करनी होती, लगे हुए काम करने के लिए, तो पूरे घुसे हुए हैं अपनी साइंस में घुसे हुए हैं। तो ये कौन सी चेतना है, विज्ञान में चेतना। और फिर पांचवी चेतना आती है आनंदमय। आनंद में मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, कि अब इस स्तर पे व्यक्ति सोच पाता है कि अरे मैं क्यों हूं इस भौतिक संसार में, क्यों मैं इतना कष्ट पा रहा हूं, जो मैं करना चाहता हूं मैं कर नहीं पाता हूं, जो नहीं करना चाहता हूं वो हो जाता है ना, क्यों मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये दुख क्यों आ रहे हैं मेरे ऊपर, मैं खुश क्यों नहीं रह पा रहा हूं, किसी के प्रति मैं कुछ गलत नहीं करता हूं, स्टिल आई एम अनहैप्पी। तो ये जो चिंतन है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, सेल्फ रियलाइजेशन का, ये कौन सी चेतना है, प्राण आनंदमय। तो अर्जुन अब कौन सी चेतना पे चर्चा कर रहे हैं बताइए, अन्नमय पे, राज सुख लोभे न। बोले राज सुख प्राप्त करके फायदा क्या होगा, दो इज एंटी टू राज सुख लोभे न, बट चेतना तो वही है। तो नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है मेरे लिए, बट बात वही कर रहे हैं ना, फूडिंग, क्लोथिंग एंड शेल्टर की। तो अर्जुन उस स्तर पे बात कर रहे हैं और भगवान आनंद में चेतना पे बात कर रहे हैं। बोले साक्षात्कार की बातें मैं बता रहा हूँ, गीता की बात तुम्हें बता रहा हूँ, कहाँ तुम फंसे हो कि ये मेरे परिजन है। नहीं, परिजन है मगर कौन से परिजन है, ये तो शरीर के परिजन है, मैं तो आत्मा के स्तर पे लाना चाहता हूँ। तो भगवान ने पूरा पैराडाइम ही चेंज कर दिया, पूरा ना फील्ड ही एलिवेट कर दिया वहाँ पर ना। तो जिस स्तर पे अर्जुन बात कर रहे हैं उस स्तर पे बात ही नहीं कर रहे भगवान। बोले छोटी छोटी बातें, छोटे लोग, छोटी बात, आओ मेरे स्तर पे आओ, तुम्हें लेके जाता हूँ, है ना, अपने धाम लेके चलता हूँ, जहाँ पर क्या है केवल आनंद ही है। तो आ लेके चलूँ तुझे ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, कुछ भी ना हो, वहाँ केवल प्यार ही प्यार पले, वहीं लेके जाना चाहता हूँ मैं तुम्हें, कहाँ फंसा है तुझे। तो इस प्रकार भगवान एलिवेट कर रहे हैं अर्जुन की कॉन्शियसनेस को। अब बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर
कि भगवान हो सकता था तो सीधा भी डांट देते अर्जुन को। हाँ, बोले नपुंसक कहीं के, कहाँ तू फंसा हुआ है, कहाँ तू लगा हुआ है, बकवास कर रहा है, फालतू की टाइम खराब कर रहा है मेरा। मगर भगवान क्या बोलते हैं? परंतपा। सो ही इज एनकरेजिंग ऑल्सो, ही इज गिविंग मोटिवेटिंग वर्ड्स ऑल्सो। तो भगवान अर्जुन को केवल डांटना नहीं चाहते हैं, उसको डिस्करेज नहीं करना चाहते हैं, उसका उत्थान चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, उसकी चेतना आगे बढ़े। तो ये दूसरा प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का ना, कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स। कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग व्यक्ति को तब पकड़ना चाहते हैं जब वो कुछ गड़बड़ कर रहा हो। नहीं, पहले पकड़ लिया, अब बता देंगे, पूरी दुनिया को बता देंगे। होना क्या चाहिए? वाह, कमाल कर दिया आपने, आप ये भी करते, मुझे पता नहीं था, अरे कितनी अच्छी सेवा करते हैं आप, मैंने देख लिया, अपनी आंखों से देखा आज मैंने, है ना, अजीब, अमेजिंग है आप। तो कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स। ऐसा करेंगे तो उस व्यक्ति का फेथ आपके ऊपर 1000 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि दुनिया कर रही है कैच डूइंग राइट गुड, कैच डूइंग बैड थिंग्स। पूरी दुनिया ये तो कर रही है, सब आगे बिछाए बैठे, बोले कब पकड़ा जाए ये, कब फंसाऊं इसको, है ना। वैसे तो भक्ति की बातें करते हैं, तिलक लगाते हैं लोग, अभी बता दूंगा, है ना। जनरली ये कौन करता है? घर वाले ज़्यादा करते हैं। बोले बड़ी भक्ति कर ली तुमने, बड़ा दिखावा कर लिया, अभी बताते हैं, पूरी दुनिया को बता देंगे क्या करते तो। आज बता देंगे 10 बजे उठा तुम, है ना, बड़े साधारण चार्ट भरते रहते हैं। तो वन शुड कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स। तो जीवन में ऐसा व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है जो हमें एनकरेजमेंट दे ना, जो हमें प्रोत्साहन दे। और फिर उस ऐसे व्यक्ति के लिए कोई सीमा नहीं है, उसकी सफलता की कोई सीमा नहीं है अगर ऐसा व्यक्ति उसके जीवन में आ जाए तो सम्मान एक व्यक्ति में इतना आत्मविश्वास भर देता है कि अब उसकी कोई सीमा नहीं रहती। तो एवरीबॉडी नीड्स एप्रिसिएशन, एवरीबॉडी नीड्स एनकरेजिंग वर्ड्स। हम सबकी नीड है टू लव समवन एंड टू बी लव्ड बाय समवन, कि किसी को प्रेम देना और किसी से प्रेम लेना। तो प्रेम में क्या होता है? शब्दों का आदान प्रदान होता है, मीठे शब्दों का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे की अच्छी बातों का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे का ग्लोरिफिकेशन होता है। तो ऐसे ही हम सबकी नीड है कि कोई आगे हमें अप्रिशिएट करे, हमारे लिए 2 अच्छे शब्द बोल के जाए। तो वी शुड नॉट हैंकर फॉर दैट, बट दैट इज आवर प्राइमरी नीड। तो भगवान यही कर रहे हैं कि अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? परंतपा। दानवीर कर्ण ना, पांडवों का ऐसा जानी दुश्मन बन गया वो। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ था, भेदभाव हुआ था। बोले कौन हो तुम? तो सूत पुत्र हो। हमेशा भेदभाव हुआ, है ना, कभी उसको अपना माना नहीं गया, नीचा दिखाया गया उसको। मगर एक समय ऐसा व्यक्ति से उसकी भेंट हुई। कौन था वो? दुर्योधन। ताज पहनाया दुर्योधन ने उसको, बोले तुम हमारे जैसे हो, हम तुम्हारे जैसे हैं, कोई भेदभाव नहीं। तो क्या किया? पूरा जीवन दे दिया। कर्ण कौन था? पांडवों का ही भाई था, कुंती पुत्र था वो। मगर अब स्थिति ऐसी हो गई, एक वो समय था कि उनसे ना कुंती का पुत्र था, और एक ये समय है कि वही कर्ण अपने ही उन भाई ना पांडव भाइयों को के जान पे लेने को तुल चुका है। वो जान से मारना चाहता है। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने एक सहारा दिया है, उसको एनकरेजमेंट दिया है। 1857 में अंग्रेजों के साथ जब युद्ध हो रहा था तो रानी लक्ष्मीबाई वो डटी पड़ी थी ना, तो हार नहीं मानूंगी, मगर अकेली पड़ गई थी ना, स्त्री भी थी और कुछ लोग भी साथ नहीं दे रहे थे। तो क्या किया उस समय? एक खत लिखा उसने ना, बंदा नवाब अली ठाकुर को, मुसलमान था वो। तो चिट्ठी लिखी रानी लक्ष्मीबाई ने, है ना, कि अब तुम्हारी बहन यहाँ अकेले पड़ गई है और यहाँ अंग्रेज लोग शासन करने आ गए हैं, कुछ सहयोग करो। और जैसे ही वो पढ़ा, उसमें सभा में बैठा था नवाब अली बंदा अली ठाकुर, और जैसी खत पढ़ा उसने, बोले चलो सब कुछ बंद करो और चलो सब लोग, बहन का बुलावा आया है, चलो अब हम युद्ध करेंगे। तो 10,000 सैनिकों के साथ निकल पड़े वो। बोले देश पहले है ना, हिंदू मुस्लिम बाद में है। जब देश के ऊपर आक्रमण है तो हम सब एकजुट हैं, तो इसके बाद कोई और दूसरी चर्चा नहीं है। तो निकल पड़े वहाँ पे और जाके रानी लक्ष्मीबाई को सहयोग दिया और
इस प्रकार वहाँ पे सफलता प्राप्त कराई उनको। तो क्या हुआ ना, एंकरेजमेंट मिला, किसी ने ना कुछ मीठे शब्द बोले, तो उसका बेसिस देखिए आप और उसका परिणाम देखिए। दूसरी तरफ एक और रानी थी, रानी कर्णावती, तो चित्तौड़गढ़ की रानी थी वो। उनके पति थे राणा सांगा, बड़े शक्तिशाली, बड़े शूरवीर, बड़े पराक्रमी, कोई टिक नहीं पाता उनके सामने। और उनका जो पुत्र था राजा विक्रमादित्य, ही वॉज नॉट दैट पावरफुल, वो इतना शक्तिशाली नहीं था, कमजोर था। तो क्या हुआ वहाँ पर, अब इंतजार कर रहे थे लोग कि जैसे ही राणा सांगा जाएंगे तो फिर आक्रमण करेंगे चित्तौड़ के ऊपर, और ऐसा ही हुआ। तो फिर अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया। तो उस समय फिर रानी कर्णावती ने भी खत लिखा, उन्होंने हुमायूं को खत लिखा इसी प्रकार का कि हाँ अब तुम्हारी बहन अकेले पड़ी है, तो ये हिंदू है, वो मुसलमान है। अब मगर वो समय पर हुमायूं को खत मिल नहीं पाया, क्योंकि हुमायूं उस समय दिल्ली और आगरा की तरफ ट्रेवल कर रहे थे। बाद में जब खत मिला तो तुरंत अपनी सेनाएं मोड़ ली, बोले चलो ना, बहन ने बुलाया है, तो तुरंत गए वहाँ पर। मगर तब तक वहाँ पर युद्ध हो चुका था और रानी कर्णावती वो जा चुकी थी। तो वहाँ पे उसका वो जो पायर थी, फ्यूनरल पायर, वो जल रही है, उस समय चिता जल रही है। वहाँ पे हुमायूं ने अपने आंसू बहाए और जीवन भर वो आंसू बहाता रहा कि मैं अपनी बहन को बचा नहीं सका। तो ये ना एनकरेजमेंट की शक्ति है, ये मोटिवेशन की शक्ति है। एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आ जाए, पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। B.R. अम्बेडकर इतने बुद्धिमान थे वो, सुपर इंटेलिजेंट, मगर हुआ क्या था, भेदभाव होता था। जन्म ऐसे परिवार में हुआ ना जो समाज के दृष्टिकोण से निचला है, तो इतना भेदभाव होता रहा, कभी अपना माना नहीं लोगों ने उनको। क्लासरूम के बाहर भगा दिया जाता था, बोले बाहर से पढ़ लो तुम, अगर पढ़ना की इतनी इच्छा है ना वहीं से पढ़ लो तुम। पानी नहीं पीने दिया जाता था वहाँ पे, बोले तुमने तुम्हारे साथ पानी पी लिया, तुम्हारा पानी दूषित हो जाएगा। तो इस प्रकार का भेदभाव उनके साथ होता रहा। और फिर फाइनली जाके महाराष्ट्र में न सयाजी राव गायकवाड़, जब उनको पता लगा कि ये बड़ा ही बुद्धिमान बच्चा है, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसकी मदद करूंगा, आई विल स्पॉन्सर एवरीथिंग फॉर हिम। एंड नाउ रेस्ट इज हिस्ट्री, कि एक व्यक्ति ने वो सारा बोझा उठा लिया अपने कंधों पे कि मैं इसकी देखभाल करूंगा। तो एक व्यक्ति के मोटिवेशन सपोर्ट से वो B.R. अम्बेडकर, आगे देखिए कितनी अचीवमेंट्स मिली उनको, ना क्या क्या उनको लॉरेल्स मिले एक व्यक्ति के सपोर्ट पे। तो दुनिया बदल सकती है ऐसा व्यक्ति अगर जीवन में आ जाए तो। आइंस्टाइन, जब ना उनका शुरुआती जो बचपन था तो वहाँ पे गड़बड़ियों से भरा ही पड़ा था। वो 4 साल लग गए उनको बोलने और चलने में। ही वाज प्रोसेसर बड़ा स्लो था। स्कूल में जाते थे तो टीचर इतने परेशान रहते थे उनसे, बस उसको समझ नहीं आता, जो समझाओ उसके सिर के ऊपर से चला जाता रॉकेट। और प्रश्न भी ऐसे ऐसे पूछते थे, है ना, बोले 1 और 1 ये 2 क्यों होते हैं, 11 क्यों नहीं होते, ये चलता रहता था उनका। अटपटे प्रश्न पूछते रहेंगे। तो मैथ्स में तो बहुत कमज़ोर। तो एक दिन घर में चिट्ठी आ गई स्कूल से। अब ये घबरा गए, बोले मम्मी ये चिट्ठी में क्या लिखा है। बोले कुछ नहीं, स्कूल वालों से चिट्ठी आई है और उसमें लिखा है कि आपका जो बेटा है ना वो सुपर इंटेलिजेंट है, हमारे पूरे स्कूल में इसको पढ़ाने लायक कोई टीचर ही नहीं है, क्या करें। तो आइंस्टाइन हंस दिए, बोले मैं तो पहले ही से सोचता था ना, कौन पढ़ाएगा मेरे को वहाँ पे। बोले अब जाके इनको समझ आई कि मैं तो कब से बोल रहा हूँ, बोले तुम नहीं पढ़ा पाओगे मुझे। तो खुश हो गया आइंस्टाइन। तो माँ बोलती बेटा कोई बात नहीं, स्कूल नहीं जाओगे ना तुम, मैं घर से पढ़ाऊंगी तुम्हें। तो होम स्कूलिंग हुई आइंस्टाइन की, और स्पेशली उन्होंने मेजर किया फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। ऐसे अचीवमेंट्स उन्होंने प्राप्त करी, है ना। तो आगे तो हम सब जानते हैं ना क्या बने आइंस्टाइन। तो कितनी सारी थ्योरीज दी उन्होंने, कितने सारे अचीवमेंट्स प्राप्त करी। तो अब बहुत ऊंची हस्ती बन चुके थे आइंस्टाइन। तो एक बार घर पहुंचे, तब तक माँ जा चुकी थी। तो घर में पहुंचे तो वहाँ एक संदूक पड़ा था, और संदूक के अंदर वो चिट्ठी दिखी उनको। चिट्ठी खोली और चिट्ठी में लिखा था, वहाँ पर क्या लिखा था, बोले ये तुम्हारा सबसे वाहियात बच्चा है पूरे स्कूल का,
कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता उसको, और इसके कारण बाकी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, इसको हम स्कूल से रिमूव कर रहे हैं, इसका नाम स्कूल लिस्ट से हटा रहे हैं। अब आप देख लीजिए इसको क्या करें। तब आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, जोर जोर से रोने लगे। बोले मेरी माँ ने देखो कितना बड़ा जो कष्ट था सब पी लिया, सब सहन कर लिया, तो अभी जो मैं हूँ किसके कारण हूँ? मेरी माँ के कारण। एक व्यक्ति ने मेरे पे भरोसा किया, पूरी दुनिया ने मुझे ना नकार दिया था, मगर मेरी माँ ने मुझ पे भरोसा किया। तो अगर अभी आइंस्टाइन कुछ है तो अपनी माँ के कारण है। तो इस प्रकार ऐसे एक व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाए जो हमें एंकरेजमेंट दे, जो हमें मोटिवेशन दे। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ ना, मेरी बहुत इच्छा थी ये हारमोनियम बजाने की, तो खरीद लिया हारमोनियम। अब खरीदने से आ थोड़ी जाएगा आपको बजाना, आप ले आइए वहाँ पे गिटार ले आइए, वायलिन ले आइए, घर में सजा दीजिए आपको, है ना। मगर अगर आता नहीं है तो फिर वो तो ऐसे लगेगा कि पैसा बर्बाद कर दिया हमने। तो आते थे और वहाँ पे बजाता था तो कुछ अलग ही आवाज़ लगती थी, दुनिया देखती थी, बोले क्या कर रहे हैं, नहीं को सुर लय ताल का कुछ पता नहीं है क्या है। तो बहुत प्रयास करता था। फिर मैंने एक डिवोटी से जो बजाते थे उनसे बोला कि प्रभु जी आप थोड़ा सिखा दीजिए। यू नो व्हाट वाज हिज स्टेटमेंट? बोले तुम इसको सीखोगे? बोले सालों साल लग जाते हैं हारमोनियम को सीखने को, ऐसा आसान थोड़ी है। मतलब हर उस पर अलग आवाज़ आती है, पता ना तुम्हें, यहाँ बजाओ तो अलग आवाज़ आएगी, यहाँ बजाओ तो अलग आवाज़ आएगी, कैसे उसमें से तुम गाने निकाल लोगे? ऐसे बच्चों का खेल थोड़ी है हारमोनियम। तो मैं तो ऐसे टूट गया वहाँ पे। उससे पहले थोड़ा बहुत जो बजाना आता था ना वो भी नहीं आया, वो तो ऐसे हाथ कांपने लगे, क्योंकि अगर डर लगने लगे। बोले कुछ भी बजाऊंगा तो वो जो ना जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन है, आर्टिस्ट है, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। बोले ढक्कन कहीं का ना, क्या कर रहा है ये। तो जो हल्का फुल्का सीखा था वो भी बजाने की अब इच्छा नहीं हुई, तो 2-3 साल अब बजाया नहीं, घर में पड़ा रहता था, इच्छा बहुत होती थी। फिर कहीं जाके एक डिवोटी घर में आए, उन्होंने घर में हारमोनियम देखा और वहाँ मिट्टी लगी हुई है हारमोनियम पे। बोले बजाते नहीं हो? मैंने कहा प्रभु जी क्या बताऊँ पूरी हिस्ट्री इसके पीछे, बजा बुजू के छोड़ दिया, अभी पड़ा है यहाँ पे। बोले नहीं ये तो बहुत आसान है ना, क्या करना होता है, यहाँ ऐसे ऐसे दबाओ, ऐसे ऐसे आवाज़ आ जाती है, तो आप ऐसे करके देखो। अच्छा मैं सिखाता हूँ आपको। तो उन्होंने एक मेरे को धुन सिखा दी, मैंने बजा के देखा तो बन गई बज। अरे भैया बोले आप तो एकदम छा गया, आप तो किशोर कुमार पीछे आपसे यही बचा है बोलना। तो बोले नहीं सच में बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है ना। बोले इतना सा तो हारमोनियम आप इतने बड़े, इसको नहीं आप मास्टर कर सकते क्या? 10 तो की जाए, इसमें कर लोगे आप, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। वो दिन था और आज का दिन है ना, एक व्यक्ति के एनकरेजमेंट। तो तब से लगा ना जैसे भी उल्टा सीधा कैसे भी वो बजाएंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, बजा के रहेंगे, तो दुनिया चाहे कुछ भी बोले। तो फिर हुआ क्या, उसी डिवोटी की ब्लेसिंग मिली ना। तब उन डिवोटी ने साथ साथ ब्लेसिंग भी दी, बोले चिंता मत करो ना, आगे आप ऐसा बजाओगे ना, आपको खुद नहीं समझ आ गया कि आप ऐसे कितना कैसे बजा पा रहे हो। तो ये शक्ति है, एनकरेजमेंट की शक्ति है ना, इंस्पिरेशन की शक्ति है, मोटिवेशन की शक्ति है। कोई एक व्यक्ति हनुमान जी के पास है ना, भूले पड़े थे अपनी शक्ति को ना, फिर जामवंत ने याद कराया। बोले कि यार भैया वायुपुत्र हो, क्या बातें कर रहे हो ना, ये समुद्र तो बहुत छोटा है, 100 योजन हम जैसों के लिए बड़ा मुश्किल है इसको पार कर पाना, मगर आप तो आंखें बंद करोगे वहां पे पहुंच जाओगे। विभीषण जब आया था वापिस श्री राम जी के पास, सब कुछ छोड़ छाड़ के, रावण को छोड़ के आ चुका हूँ, तब जितने वहां पे आसपास लोग थे, सुग्रीव थे, सबने मना किया। बोले अरे एजेंट है ये, दूसरी पार्टी का एजेंट है ना, इसको मत घुसने दो। तो लक्ष्मण बोलते भगवान अभी टपका दूंगे इसको, समुद्र में गिर जाएगा, बॉडी भी यहाँ पे नहीं आएगी ना, यहीं पर तीर मारूंगा उसको। तब जाके फिर हनुमान जी ने बोला, हनुमान जी को पता था कि मुझे किसी ने ना जीवन दिया है नया, मेरी शक्ति को याद करा है। तो फिर हनुमान जी बोले प्रभु ये बेशक रावण का भाई है, बेशक रावण के साथ इसने पूरा जीवन बिता दिया है, मगर अब ये सोचिए कि रावण को छोड़ के आपके पास आ रहा है, तो कुछ तो सब्सटेंशियल होगा, कुछ तो लॉजिक होगा कि रावण को छोड़ छाड़ के आपकी शरण में आ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति कभी झूठला नहीं सकता है ना। और झूठला भी दिया तो आप तो राम है ना, आपका क्या बिगाड़ लेगा ये ना, आपका ओहदा कितना ऊंचा, और ये तो दास भाव से आ रहा है, तो इसको स्वीकार कीजिए ना। तो फिर हनुमान जी के कहने पे श्री राम जी विभीषण को स्वीकार करते हैं। तो एक व्यक्ति का मोटिवेशन मिला, तो वो विभीषण फिर आगे चल के देखिए ना। तो इस प्रकार यहाँ पर
भगवान बेशक डांट रहे हैं, बेशक बहुत गुस्से में, बेशक बहुत इरिटेटेड हैं, मगर उसके बाद अपना लक्ष्य नहीं भूल रहे हैं। लक्ष्य क्या है कि अर्जुन ये मेरे ऊपर निर्भर है, इसको आगे बढ़ाना मेरा कार्य है। तो बेशक ना तुम ये क्या काम कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है, ये कैसी बातें कर रहे हो। भगवान उसको अपमानित भी कर रहे हैं, उसको लज्जित भी कर रहे हैं, मगर साथ साथ परंतपा भी बोल रहे हैं। बोले कि तुम छोटे नहीं हो, तुम पराक्रमी हो, एक छोटी बातें मत करो ना, जो तुम्हारा औहदा है वो काम करो। मेरे जो शिक्षा गुरु है उनसे मुझे बहुत डांट पड़ती थी ना। जब तक मैं मंदिर में रहा तब तक मेरे को डांट ही पड़ती रही। क्या बोलते थे पता है? बोले अमल कृष्णा है ना, आपने इतनी पढ़ाई करी है, सब कुछ करी है, यू आर अंडर यूटिलाइज्ड। तो मुझे रात को सपने में भी ये शब्द आता था, अंडर यूटिलाइज्ड। उससे पहले सुना भी नहीं था। बोले अंडर यूटिलाइज्ड, ये होता क्या अंडर यूटिलाइज्ड? तब जाके समझ आया कि जो आप कर सकते हैं वो नहीं कर रहे हैं। What you are capable for, you are not utilizing that capability, तो you are underutilized। तो गुरु इस प्रकार कई बार हैवी शब्दों का प्रयोग करते हैं हमें झकझोरने के लिए। तो ऐसे ही अगर लोग हमारे जीवन में नहीं हैं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि ऐसे लोगों के बीच में भी रहना चाहिए जो हमें क्रिटिसाइज करें, वही हमें आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाने के दो तरीके हैं ना, या तो कोई आगे से खींचे हमें, या कोई पीछे से धक्का मारे। अब आगे से खींचने वाले का ज्यादा जोर लगता है, धक्का मारने का ज्यादा जोर लगता है? बताइए आगे किससे ज्यादा पड़ेंगे? हाँ ठीक है, आगे खींचने वाले भी लोग होने चाहिए, मगर धक्का मारने वाले भी लोग होने चाहिए, जिसमें झटका लगेगा तो बड़ी तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। तो यही भगवान कर रहे हैं ना। तो प्रेम से भी आगे बुला रहे हैं, मगर झटका भी मार रहे हैं ना, झटका भी मार रहे हैं। तो दोनों चीजें जरूरी है। तो इस प्रकार यहाँ भगवान हमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट का प्रिंसिपल सिखा रहे हैं। आगे बढ़े, श्लोक संख्या 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्हो अरिसूदना। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तात्पर्य, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से भाग्य युद्ध भी ना किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यह ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। तब दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, एक तरफ है मधुसूदना, दूसरी तरफ है अरिसूदना। मधुसूदन शब्द क्यों प्रयोग किया था हमने पहले भी चर्चा करी थी। तो अर्जुन बोलना चाह रहे हैं कि जैसे आपने उस मधु केटब नाम के राक्षसों का वध किया था ना, तो ऐसे ही मेरे अंदर भी एक राक्षस है मधु नाम का। कौन सा राक्षस? कंफ्यूजन का, इनडिसीजन का। तो आप क्या करो, इस राक्षस को भी दूर करो ना। ये जो द्वंद्व का राक्षस है इसको दूर करो आप। मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूं ना, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, आप मेरी हेल्प कीजिए। तो अब अर्जुन बोल रहे हैं कि मधुसूदन तो हैं आप, अब साथ में एक और एड्रेस प्रयोग कर लिया, अरिसूदन। कि ठीक है मधुसूदन है, आप मेरे द्वंद्व को दूर कर रहे हैं, मगर क्या आप अरिसूदन भी हैं क्या? अरिसूदन मतलब आप मुझे बोल रहे हो कि मैं अपने परिजनों का, अपने गुरुजनों का, उनको मार दूं मैं, मगर क्या आपने कभी मारा क्या गुरुजनों को? क्या आप अरिसूदन है क्या? क्या आपने वो सांदीपनि मुनि को मारा है कभी? आप बताइए। आपने जब नहीं किया तो मुझे कैसे बोल सकते आप करने को? तो अब अर्जुन फिर दोबारा तर्क कर रहे हैं, बोले अभी तक नहीं माना है बदमाश, सब कुछ बोल लिया, नपुंसक बोल लिया, और क्या बोलूं तेरे को ना। फिर वापस अपनी लाइन पे आ गया ना कि जैसे आप मधुसूदन है तो वैसे अरिसूदन भी बनिए। तो आपने तो कभी, आप तो क्या किए, सांदीपनि मुनि के पुत्रों को दोबारा से उनको जन्म देने के लिए वापस आ गए, उनको बुला लिया। तो मरे को वापस बुला ले, तो ये आपकी गुरु भक्ति है। और मेरी गुरु भक्ति ये है कि मैं इनको मार दूं। ये कहाँ का न्याय है बताइए, आप ही बताइए। तो इस प्रकार अब ये डिबेट चल रही है। अब जो गुरु जी हैं
है ना, वो शेर हैं तो बेटा सवा शेर है उनका, तो लॉजिक देने में वो भी कम नहीं है अर्जुन। तो अब अर्जुन क्या बोलते हैं, कह रहे देखो ये द्रोणाचार्य हैं, है ना, इन्होंने बारीकी से हमें सिखाया है सब कुछ, ऐसी ऐसी बारीकी हमें सिखाई है। एक बार की बात है, द्रोणाचार्य ने सोचा, विचार किया कि मैं परीक्षा लेता हूं कि मेरा सबसे अच्छा शिष्य कौन है, आई फाइंड आउट। तो अपनी इच्छा शक्ति से उन्होंने एक मगरमच्छ बनाया और उस मगरमच्छ से अपना पैर पकड़वा लिया और जोर जोर से चिल्ला रहे बचाओ बचाओ बचाओ। तो पांडव भी आगे दौड़े दौड़े, कौरव भी आगे दौड़े दौड़े। अब कौरव तो दूर से हाय मगरमच्छ, हाय मगरमच्छ, हाय हटा ले, कोई हटा ले, कोई जा नहीं रहा है, कुछ डर लग रहा है पकड़ लेगा हमारा पैर तो। अब इतने में अर्जुन आगे आते हैं, बोले गुरुजी मैं बचाता हूं आपको। तो खूब वहां से उठा के बाण मारते हैं और मगरमच्छ के वहां पे लगता है। और फिर मगरमच्छ क्या करता है ना, वो एक बार उसने पकड़ लिया तो पकड़ा रहता है। अब ये नहीं कि उसको तीर लग गया तो वो अपना वो छोड़ देगा, वो अब उसको निकालना पड़ेगा। तो फिर अपने हाथों से उसका जबड़ा खोलते हैं, गुरुजी का पैर छुड़ाते हैं, पूर्वी का पैर एकदम लहूलुहान हो चुका होता है, इसमें करहारे होते दर्द से। और जैसे ही छुड़ाया तो वहां देखा, वापिस देखा अर्जुन ने द्रोणाचार्य की तरफ, बोले सब गायब। तो गुरुजी मुस्कुरा रहे, बोले अभी अभी 2 सेकंड पहले तो यहाँ जबड़ा फंसा हुआ था मगरमच्छ का, खून निकल रहा था, और अभी खुश हो रहे हैं, सारा मरम पट्टी होके भी सब सही हो गया, ऐसा कैसे? तो फिर द्रोणाचार्य बोले अर्जुन दिस वॉज जस्ट अ टेस्ट एक्चुअली ना, मैं देखना चाहता था, परीक्षा लेना चाहता था कौन है मेरा असली शिष्य। बोले कि मैं बहुत खुश हो चुका हूं तुमसे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऐसी ऐसी बारीकियां सिखाऊंगा, ऐसे ऐसे मंत्र सिखाऊंगा जो किसी और को नहीं सिखाऊंगा। तो खुश हो गए। तो अब अर्जुन बोले ये संबंध है मेरा इन गुरुजी के साथ, और ये और कौन है साथ में? भीष्म पितामह है, दादाजी हैं वो। बचपन से जब हम खेलते कूदते थे, कोई जगह नहीं मिलती थी तो दादाजी की पीठ पे चढ़ जाते थे, भीष्म पितामह की। तो हमें वो ऐसे पकड़ते थे, फिर आगे लाते थे ना, फिर वो हमें प्यार करते थे ना, तो हम उनकी छाती पे लिपट जाते थे। वो दादाजी जिनके साथ इतना गहरा स्नेह प्रेम का संबंध है, आज आप हमें बोल रहे हो उनको मारने को, कहाँ का न्याय है बताइए? तो आपके भी गुरुजी हैं, आपका भी, खैर आप तो दादाजी, सुप्रीम दादा तो नहीं है आपके तो मगर ये संबंध तो है ना। तो मधुसूदन है तो हरिसूदन भी बन के दिखाइए। तो इस प्रकार अब अर्जुन तर्क दे रहे हैं। तो नेक्स्ट श्लोक, गुरुन् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भैष्म पीह लोके हत्वार्थ कामान् तु गुरुन् हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रतिघ्नान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु अनेक रक्त से सनी होगी। तात्पर्य, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो नित्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित ना था, ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। क्या बोल रहे हैं अर्जुन? बोले भीख मांग लूंगा ना, भिखारी बन जाऊंगा। मगर ये कैसी बातें कर रहे हो? गुरुजी को मारने की, इनको मारने की, ये नहीं होता मेरे से। अब सोचिए, ये तर्क सुनने के बाद भगवान ने सिर पकड़ लिया, भैया बहुत हो गया तेरा, कितना बोलेगा तू, कितना तर्क देगा ना, सारी बुद्धि जो तेरे को सिखाई मेरे ऊपर ही लगाएगा तू वापिस। तो इस प्रकार अभी अर्जुन तर्क पे तर्क दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे अगली बार पढ़ेंगे कि क्या भगवान उत्तर देते हैं इसका। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।